आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आचार मीमांसा की आज 11वीं क्लास है और इसमें द्वितीय अध्ययन ऑलमोस्ट अंतिम भाग पर हम पहुंच गए हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे अक्रियावाद। तो हम आगे बढ़े उससे पूर्व अगर किसी की कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो जो कल या परसों हमने पढ़ा उस संबंध में, तो पहले वो पूछ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। कोई रीड करने में इंटरेस्टेड है तो वो एक बार सामने आएंगे। हाँ, सुषमा जी। और एक कोई? सेकंड में से रीड करती सुषमा जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आती है, थोड़ा सा माइक पास में रख के ट्राई करिए ना। हूँ। ओके सर। और कोई रीड करने में इंटरेस्टेड है? सर सर एक सेकंड में रीड कर रही हूँ। आप थोड़ा सा लाउडली बोलने का प्रयास करें सुषमा जी, आवाज आपकी बहुत स्लो आती है। अच्छा सर। सर मैंने ना यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से लेके खाली पेज नंबर बोल दीजिए ना सर। एक्चुअली मेरे पास जो बुक है ना उसमें तो 362 है। अच्छा। ये बड़ी वाली बुक है। क्या टॉपिक क्या था सर अक्रियावाद इसमें? द्वितीय चैप्टर में है, पीछे से तीसरा चौथा पेज है। कविता जी, आपको भी मैं एक बार पिन कर रहा हूँ। हाँ, एक बार कविता जी आप पढ़ेंगे? आप स्टार्ट कर सकते हैं। अक्रियावाद। म्यूट है आप। जय जिनेन्द्र सभी से। अक्रियवा दर्शन के इतिहास में वह दिन अति महत्वपूर्ण था जिस दिन अक्रियवाद का सिद्धांत व्यवस्थित हुआ। आत्मा की खोज भी उसी दिन पूर्ण हुई जिस दिन मननशील मनुष्य ने अक्रियवाद का मर्म समझा। मोक्ष का स्वरूप भी उसी दिन निश्चित हुआ जब दार्शनिक जगत ने अक्रियवाद को निकट से देखा। गौतम बुद्ध ने पूछा भगवान गौतम ने पूछा भगवान, जीव सक्रिय है या अक्रिय? भगवान ने कहा गौतम, जीव सक्रिय भी है और अक्रिय भी। जीव दो प्रकार के हैं, मुक्त और संसारिक। मुक्त जीव अक्रिय होते हैं। अयोगी शैलेशी अवस्था प्रतिपन्न जीवों को छोड़कर शेष सभी जीव सक्रिय होते हैं। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो अक्रियावाद का महत्व बताया गया कितना इंपॉर्टेंट है और इसका संबंध स्थापित किया गया मोक्ष के साथ में, आत्मा के साथ में। मतलब ये कहा गया है कि जिस दिन मोक्ष के स्वरूप को समझना फाइनल हो गया तभी अक्रियावाद को निकट से देख पाए। मतलब मोक्ष क्या है? कई बार ये प्रश्न आता है, हमारे मन में भी आता होगा कि मोक्ष क्या है, और हम बस यही समझ पाते हैं कि वहां पर न शरीर होता है, न वचन है, न मन है। तो फिर मोक्ष में क्या बोर नहीं हो जाएंगे? ऐसे मन में कभी कभी आ जाता है। कुछ नहीं करना मतलब बिल्कुल फ्री रहना। हम तो थोड़ी देर भी अगर फ्री बैठ जाए, कुछ काम नहीं हो, तो शायद थोड़ा सा बोरिंग लगता है। टाइम भी कैसे निकले? अब मोक्ष में तो अनंत काल तक बिना कुछ किए ऐसे ही रहना है। तो कई बार मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कैसे होता होगा, मतलब कैसे मोक्ष में इतना सुख मिल पाता है? चुपचाप बैठे रहना है, कुछ करना ही नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, बिना कुछ किए कोई समय कैसे निकाले? तो ये बात, इससे मतलब अक्रियवाद वाली बात सामने आती है कि बिना कुछ किए अक्रिया, मतलब नहीं करना, क्रिया, तो कोई क्रिया न करना। अब ये जो बात है अक्रिया, और इसका जो वाद है, मतलब ये जो एक फिलोसॉफी है कि अक्रियावाद भी कोई चीज होती है, तो ये अक्रियावाद का
जब बात समझ में आई कि हाँ, अक्रियावाद भी कुछ हो सकती है, तब क्लियर हुआ कि अच्छा मोक्ष भी कुछ हो सकता है। अर्थात आत्मा की कोई ऐसी अवस्था हो सकती है, जब आत्मा को कुछ भी नहीं करना है। तो ये बात बहुत ही एक अलग तरह की फ़िलॉसफ़ी समझ लीजिए कि कुछ भी न करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर गौतम भगवान का प्रसंग आता है जिसमें पूछा जाता है जीव सक्रिय है या अक्रिय है, और इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जीव सक्रिय भी है और अक्रिय भी है। तो किस अपेक्षा से है? जो मुक्त जीव होते हैं वे सारे के सारे अक्रिय होते हैं, और जो संसारी जीव होते हैं उनमें अयोगी जीवों को छोड़ करके बाकी सब सक्रिय होते हैं। अर्थात बाकी सारे के सारे जीव, अयोगी जीव कौन से? जो 14th गुण स्थान वाले जीव है। अर्थात 13 गुण स्थान तक के सारे संसारी जीव अक्रिय सॉरी सक्रिय होते हैं, मतलब क्रिया के साथ होते हैं। दे आर डूइंग समथिंग, ऑलवेज कुछ ना कुछ प्रवृत्ति अवश्य चल रही है, मन, वचन और काया की। जिसके मन होगा वो मन की करेगा, जिसके मन नहीं होगा वो वचन की करेगा, वचन भी नहीं है तो शरीर की प्रवृत्ति तो अवश्य होती है। तो ये जो प्रवृत्ति रूप, क्रिया रूप होती है, उससे जीव सक्रिय बनता है, और क्रियाओं से मुक्त रहना यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, दैट इज़ अक्रिय, और इसकी अवस्था होती है 14th गुण स्थान और सिद्ध अवस्था यानी कि मुक्त अवस्था। हाँ, आगे रीड करें कविता जी। शरीरधारी के लिए क्रिया सहज है, ऐसा माना जाता था, पर आत्मा का सहज रूप अक्रियामय है। इस संवित का उदय होते ही क्रिया आत्मा का विभाव है, यह निश्चय हो गया। क्रिया वीर्य से पैदा होती है, योग्यात्मक योग्यतात्मक वीर्य मुक्त जीवों में भी होता है, किंतु शरीर के बिना वह प्रस्फुटित नहीं होता, इसलिए वह लब्धि वीर्य ही कहलाता है। शरीर के सहयोग से लब्धि वीर्य योग्यतात्मक वीर्य क्रियात्मक बन जाता है, इसीलिए उसे करण वीर्य की संज्ञा दी गई। वह शरीरधारी के ही होता है। देखिए, अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कोई भी शरीरधारी व्यक्ति के लिए, जैसे हम देखते हैं अभी इसके शरीर है, तो हम एक ईज़िली अज़्यूम करते हैं कि भई उसके लिए क्रिया करना सहज है। कोई शरीर हो और कोई क्रिया न कर पाए, ऐसा प्रतीत नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता था कि शरीरधारी के लिए क्रिया सहज है। लेकिन आत्मा का जो सहज रूप है, वो अक्रियामय है। मतलब आत्मा सहज में कोई क्रिया नहीं करती है। क्रिया कौन करता है? क्रिया करती है आत्मा के साथ जो कर्म बंधे होते हैं उसकी वजह से। अर्थात अगर जो प्योर आत्मा है, प्योर एक सोल जो होती है, उसका बेसिक नेचर अक्रियामय होता है, मतलब वो कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो एक्टिविटी कौन करता है? शरीरधारी करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आत्मा जो है उसमें क्रिया का विभाव है, क्रिया आत्मा का विभाव है। मतलब आत्मा के साथ क्रिया का एक्चुअली कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्रिया किससे होती है? अगर आत्मा क्रिया नहीं करती तो क्रिया कौन करता है? तो क्रिया होती है वीर्य से। वीर्य का मतलब समझ लीजिए पुरुषार्थ, या हमारे भीतर एक ऐसा गुण, आत्मा में एक ऐसा गुण होता है जो उससे पुरुषार्थ करवाती है। तो ये जो वीर्यता वाली जो गुण है, ये आत्मा का गुण, ये ही एक्चुअली क्रिया करवा रही है। तो फिर क्या मुक्त जीवों में वीर्य नहीं होता है? नहीं, मुक्त जीवों में भी वीर्य है। तो ये वीर्य भी 2 तरह का होता है। एक होता है लब्धि, लब्धि का मतलब कोई भी चीज़ उपलब्ध होना, मतलब अवेलेबिलिटी, और एक डूइंग, 2 अलग-अलग बात होती है। कोई चीज़ होना और उसको काम में लेना। तो लब्धि वीर्य तो सभी जीवों में होता है, मुक्त जीवों में भी है। तो उनमें भी क्षमता है, कैपेसिटी है। दे कैन डू अ लॉट ऑफ पुरुषार्थ, बट वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शरीर के बिना यह पॉसिबल नहीं होता है। तो वो लब्धि वीर्य ही रहता है अनलेस उसको शरीर का योग मिलता है। और जैसे ही शरीर का योग मिल जाता है, तो वही लब्धि वीर्य फिर क्रियात्मक बन जाता है, उसको करण वीर्य बोलते हैं। तो लब्धि यानी कि अवेबिलिटी, और करण यानी कि डुएबिलिटी। तो करना करण वीर्य से होता है। तो वही लब्धि वीर्य करण वीर्य में कब कन्वर्ट होगा? जब शरीर का योग होगा। तो जैसे ही किसी आत्मा को
शरीर मिलता है तो उस शरीर की वजह से वो पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के कारण से सहज में एक्टिविटीज होती है, सक्रिय बन जाते हैं। और जैसे ही शरीर का वियोग हो जाता है, वैसे ही वह अक्रिय बन जाते हैं। मतलब उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है, हालाँकि लब्धि तो है बट करण के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आगे बढ़ें। हम्म। आत्मवादी का परम या चरम साध्य मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है शरीर मुक्ति, बंधन मुक्ति, क्रिया मुक्ति। क्रिया से बंधन, बंधन से शरीर और शरीर से संसार, यह परंपरा है। मुक्त जीव अशरीर, अबंध और अक्रिय होते हैं। अक्रियावाद की स्थापना के बाद क्रियावाद के अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। क्रियावाद की खोज में से अहिंसा का चरम विकास हुआ। अब देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आत्मवादी होता है, मतलब जो व्यक्ति आत्मा के बारे में चिंतन करता है, आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है, वैसा व्यक्ति, उसके लिए तो चरम या परम साध्य मतलब अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। और मोक्ष का मतलब 3 बातें उसमें मुक्त हो जाती है। एक तो शरीर नहीं रहता है, बंधन नहीं रहता है और क्रिया नहीं रहती है। मतलब देयर इज़ नो फिजिकल बॉडी। अब बॉडी का मतलब केवल औदारिक शरीर ही नहीं, तेजस और कार्बन शरीर जैसे सूक्ष्म शरीर भी मोक्ष प्राप्ति के बाद नहीं रहते हैं। दूसरा होता है बंधन मुक्ति, बंधन किसका? कर्मों का। और तीसरा है क्रिया मुक्ति, क्रिया मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी किसकी? मन, वचन और शरीर की। तो इन तीनों से मुक्ति मिल जाती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और क्रिया से बंधन, बंधन से शरीर और शरीर से संसार। इस तरह से मतलब जब भी कोई क्रिया होती है, तो क्रिया होते ही कर्म बंधन होते हैं। और जैसे ही कर्म का बंधन होता है, तो उससे शरीर की प्राप्ति होती है और शरीर की प्राप्ति होने से संसार मिलता है। तो ये एक सिस्टम है। तो मूल रीज़न क्या हुआ? एक्टिव होना, क्रिया करना। तो क्रिया करने से ही सब शुरुआत हो रही है। तो जो मुक्त जीव है, वो अशरीर होते हैं, मतलब न तो उनमें शरीर है, न उसमें बंध है, अबंध होते हैं और अक्रिय होते हैं, यानी कि क्रिया भी नहीं है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई कि भई मुक्त जीवों में ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर बात वापस उल्टी आ रही है कि अक्रियावाद की स्थापना हो गई। भी हमने समझ लिया अक्रियावाद क्या होता है, जहाँ पर देयर इज़ नो एक्टिविटी और वैसी मुक्त अवस्था, क्योंकि अक्रिय होते ही नो बंधन, नो बॉडी और फिर हम्म। उसमें कोई भी मतलब बंधन नहीं हुआ तो मुक्त हो गया, तो मोक्ष की बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब बात ये आ रही है कि जब अक्रियावाद की स्थापना हो गई, तो फिर क्रियावाद के अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। मतलब क्या हुआ कि अब अक्रियावाद समझ में आ गया, तो अब क्रियावाद की खोज हुई कि भाई क्रियावाद की खोज क्यों आवश्यक है, फिर क्रिया क्यों करनी है। तो क्रियावाद की खोज में से ही अहिंसा का विकास हुआ। अब देखिए अहिंसा क्या है? अब क्रिया, देखो कुछ नहीं किया वो एक बात हो गया, लेकिन कुछ करना है तो क्या करें? तो बुरा मत करो। तो ये बुरा नहीं करना, ये अहिंसा का रूप लिया उससे। अब आगे हम्म। बढ़ते हैं। अक्रियावाद की स्थापना से पहले अक्रिया का अर्थ था विश्राम या कार्य निवृत्ति। थका हुआ व्यक्ति थकान मिटाने के लिए सोचता, बोलता और न ही गमनागमन आदि करता। उसी का नाम था अक्रिया। किंतु चित्त वृत्ति निरोध, मौन और कायोत्सर्ग एतद रूप अक्रिया किसी महत्वपूर्ण साध्य की सिद्धि के लिए है। यह अनुभव गम्य नहीं हुआ था। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि अक्रियावाद की जो स्थापना हुई, उससे पहले अक्रिया का अर्थ ये था कि भई कुछ भी नहीं करना, मतलब आराम करना, विश्राम करना। हम्म। तो विश्राम किया, जैसे रात को हम सोने के लिए चले गए, विश्राम किया, तो उस समय हम थके हुए थे, हमने कुछ न तो सोच रहे हैं, न बोल रहे हैं, न चल रहे हैं। इसी का नाम हमने क्या दिया? अक्रिया दे दिया। लेकिन जब मौन, कायोत्सर्ग आदि का जब प्रयोग किया गया, तो वहाँ पर ये समझा गया कि वास्तव में उसमें भी अक्रिया नहीं आ पाती है। हम सोचते हैं भी हमने मौन ले लिया, तो क्या हम वचन, बिल्कुल हम मौन हो गए तो अब बिल्कुल हमारे वचन योग नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मौन में भी अंदर अपना जो इंटरनल सिस्टम है उसमें कुछ गुनगुनाने का एक अब हो जाता है।
सहज में ही। फिर मन में भी कुछ न कुछ चिंतन आ जाता है। अब भले आप ध्यान कर लें, लेकिन ध्यान में भी मन तो एकाग्र नहीं हो पाता, उसमें भी कुछ न कुछ तो चलता रहता है। और इसी प्रकार से जब हम कायसर्ग करते हैं, अभी शरीर को हिलाएँगे-डुलाएँगे नहीं, लेकिन फिर भी वो अक्रिया की स्थिति तो नहीं आ पाती है। तो इन सब स्थितियों में ये समझ में आया कि चित्तवृत्ति निरोध, मौन और कायसर्ग यह अनुभव गम्य नहीं हुआ था। मतलब इस अनुभव से ऐसा लग रहा है कि भई ये अक्रिया की स्थिति नहीं आ पाई। फिर आगे पढ़ते हैं। कर्म से कर्म का क्षय नहीं होता, अकर्म से कर्म का क्षय होता है। ज्यों ही यह कर्म निवृत्ति का घोष प्रबल हुआ, त्यों ही व्यवहार मार्ग का द्वंद्व छिड़ गया। कर्म जीवन के इस छोर से उस छोर तक रहता है। उसे करने वाले मुक्त नहीं बनते, उसे नहीं करने वाले जीवन धारण भी नहीं कर सकते। समाज और राष्ट्र के धारण की बात तो दूर रही, हाँ, एक बार आगे वाला पैराग्राफ भी कंटिन्यू करें। इस चार संघर्ष से कर्म प्रवृत्ति शोधन की दृष्टि मिली। अक्रियात्मक साध्य मोक्ष अक्रिया के द्वारा ही प्राप्य है। आत्मा का अभियान अक्रिया की ओर होता है, तब साध्य दूर नहीं रहता। इस अभियान में कर्म रहता है, पर वह अक्रिया से परिष्कृत बना हुआ रहता है। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म। प्रमत्त का कर्म बाल वीर्य होता है और अप्रमत्त का कर्म पंडित वीर्य होता है। पंडित वीर्य असत क्रिया रहित होता है, इसलिए वह प्रवृत्ति रूप होते हुए भी निवृत्ति रूप अकर्म है, मोक्ष का साधन है। देखिए, अब इसमें क्या बताया गया 2 पैराग्राफ में, एक तो ये बताया कि कर्म से कर्म का क्षय नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं आत्मा से आत्मा को देखो, लेकिन कर्म से कर्म का क्षय नहीं हो रहा है। कर्म पुद्गल है, वो बंध गया, उसका क्षय कैसे होता है? वो आत्मा के द्वारा होता है। तो कर्म का क्षय करने वाली तो आत्मा हुई, यानी कि अकर्म से कर्म का क्षय होता है। तो कर्म की निवृत्ति तभी होगी जब हम कुछ प्रयास करेंगे। अब हम एक तरफ बात कर रहे हैं, अभी अक्रियावादी बनना है और दूसरी तरफ कर्मों का क्षय भी करना है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम निर्जरा नहीं करेंगे, तो फिर कर्म का क्षय कैसे होगा? तो इसमें एक द्वंद छिड़ गया कि क्या करना चाहिए? शुड वी डू समथिंग और शुड वी डोंट, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें। तो कुछ भी नहीं करना या कुछ करना, ये 2 बातें जब आती हैं, तो फिर वहाँ पर ये बात समझ में आई कि कर्म शोधन, मतलब कर्मों को कैसे हम प्योर करें। तो प्रवृत्ति को शोधन करो, मतलब कर्म का मतलब यहाँ पर कार्य से है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उसको हम प्योर करें, तो वो कैसे होगा? एक तो हो गया अयोग वाली बात कि भई हम कुछ करें ही नहीं, और दूसरा कुछ करना है तो अच्छा करो, बुरा मत करो। जो गलत प्रवृत्ति उससे बचो, जो अच्छी प्रवृत्ति वो करो। तो इस तरह से ऐसे तो अक्रियात्मक साध्य अक्रिया के द्वारा प्राप्य है, किंतु अक्रिया इनिशियली हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी साध्य बहुत दूर है। अंतिम समय में हम अक्रियावादी हो जाएँगे, जब हमारा मोक्ष पास में आ जाएगा, जब हमें लगेगा अब तो मोक्ष बिल्कुल पास है, तब अक्रियावादी बनने में दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक के लिए हमें पंडित वीर्य करना होगा, बाल वीर्य से बचना होगा। अब बाल वीर्य क्या है और पंडित वीर्य क्या है? बाल वीर्य का मतलब ऐसे एफर्ट जिसमें और कर्मों का बंधन हो, और पंडित वीर्य मतलब सत्प्रवृत्ति, जो अच्छी एक्टिविटीज़ है, वो पंडित वीर्य है, और जहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर दुष्प्रवृत्ति है, वो होती है बाल वीर्य। तो असत क्रिया को छोड़ देना, तो पंडित वीर्य हो जाएगा, मतलब एफर्ट हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत काम नहीं करना। तो इस तरह से हम प्रवृत्ति होते हुए भी कर्म का क्षय कर पाते हैं और वो मोक्ष का साधन बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अक्रियावादी होना, अल्टीमेटली तो अक्रियावादी बनना ही पड़ेगा, हमें मोक्ष जाना है और 14वें गुण स्थान में भी हम अक्रिया में आ जाएँगे। लेकिन वो अभी लक्ष्य दूर है, तब तक हम क्या करें
तो तब तक हमें सत प्रवृत्ति करनी है। एक तो होता है प्रवृत्ति बिल्कुल छोड़ देना और दूसरा होता है कि गलत प्रवृत्ति को पूरी तरह छोड़ देना। तो एटलीस्ट हम गलत प्रवृत्ति को छोड़ दें और सत प्रवृत्ति करें, जिससे कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म हल्के पड़ेंगे और फिर हम इस तरह से मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ पाएँगे। शस्त्र शिक्षा, जीव वध, माया, काम भोग, असंयम, वैर, राग और द्वेष, ये सकर्म वीर्य हैं। बाल व्यक्ति इनसे घिरा रहता है। पाप का प्रत्याख्यान, इंद्रिय संगोपन, शरीर संयम, वाणी संयम, मान माया परिहार, रिद्धि, रस और सुख के गौरव का त्याग, उपशम, अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, ध्यान योग और काय व्युत्सर्ग, ये अकर्म वीर्य हैं। पंडित देखिए इनके द्वारा हाँ, ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिए। पंडित इनके द्वारा मोक्ष का परिव्राजक बनता है। देखिए, अभी इसमें 2 बातें बता दी गई कि कौन-सी एक्टिविटीज़ अकरणीय है, जो नहीं करनी चाहिए। तो उसमें पहले पैराग्राफ में जो भी बताई शस्त्र शिक्षा, जीव का वध करना, माया करना, काम भोग करना, असंयम करना, वेर करना और राग द्वेष करना, ये सब गलत कार्य है। तो ये कौन करता है? बाल व्यक्ति। बाल व्यक्ति का मतलब जो नासमझ होते हैं, जो समझदार होते हैं वो पंडित, जो नासमझ होते हैं वो बाल। बच्चे नासमझ होते हैं, पंडित बन गए मतलब समझदार बन गए। तो बाल वीर्य, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ रही है, वो हमने समझ ली। अब ये सारी अवॉइडेबल चीज़ें हैं, ये हमें नहीं करनी है। और क्या-क्या करना है, उसकी लिस्ट आ गई। पाप का प्रत्याख्यान, इंद्रिय संगोपन, शरीर संयम मतलब संयम रखना, प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, अहिंसा, आचर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि का पालन करना, ये सारी चीज़ें आ गई। अकर्म वीर्य या पंडित वीर्य। तो पंडित वीर्य ये मोक्ष का परिव्राजक बनता है, मतलब मोक्ष का ये साधन बनती है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी दे दी गई। देखिए अब तक इस टॉपिक में हमने क्या समझा कि अक्रियावाद महत्वपूर्ण है और मोक्ष में तो अक्रियावाद कंपल्सरी मिलेगी ही। लेकिन उसे अचीव करने के लिए प्रारंभिक भूमिका में हमें अक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रिय रहते हुए भी हम दुष्प्रवृत्तियों से बच करके सत्प्रवृत्ति की ओर अगर आगे बढ़ते हैं, तो हम मोक्ष के साधन के रूप में वो प्रवृत्तियां भी हमारे लिए हितकर बन जाती है और हम मोक्ष के पास पहुंचते हैं। आगे बढ़े। साधना के पहले चरण में ही सारी क्रियाओं का त्याग शक्य नहीं। मुमुक्षु साधना की पर्व के की पूर्व भूमिकाओं में क्रिया प्रवृत्त रहता है, किंतु उसका लक्ष्य अक्रिया ही होता है। इसलिए वह कुछ भी न बोले। अगर बोलना आवश्यक हो तो वह भाषा समिति दोष रहित पद्धति से बोले। वह चिंतन न करे। अगर उसके बिना न रह सके तो आत्महित की बात ही सोचे, धर्म्य और शुक्ल ध्यान ही ध्याये। वह कुछ भी न करे। अगर किए बिना न रह सके तो वह ही करे जो साध्य से दूर न ले जाए। यह क्रिया शोधन का प्रकरण है। इस चिंतन ने संयम, चारित्र, प्रत्याख्यान आदि साधनों को जन्म दिया और उनका विकास किया। देखिए अगेन यहाँ पे क्या बताया गया कि साधना जब हम प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर सारी क्रियाओं को त्याग करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारी मूल भावना तो अक्रियावादी ही रहनी चाहिए। मतलब हम मैक्सिमम टाइम तो यही ट्राई करें कि कुछ न करें। बट फिर भी जब कुछ करना पड़े तो कम से कम उस समय हम गलत काम न करें। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है, मन, वचन और शरीर तीनों के संदर्भ में, कि किस तरह से हम कार्यों को प्रॉपर करें। या तो हम कोशिश करें कि भई जैसे वचन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, भई या तो हम बोले ही नहीं और कभी बोलना पड़े तो कम से कम गलत ना बोले, असत्य ना बोले, हिंसात्मक ना बोले। देखिए बोलने में भी कभी हिंसा का दोष भी हो जाता है, तो बोलते समय हम अहिंसात्मक बोलें, सत्य बोलें, इस तरह से बोलें, ये विवेक की बात हो गई, अदरवाइज़ ना बोलें। तो मतलब बिना मतलब तो बोलना ही नहीं चाहिए, जब ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक तो बोलना ही नहीं चाहिए और बोलना पड़े तो फिर हम उसको सत्प्रवृत्ति के रूप में बोले, वहाँ पर हमारा झूठ न हो।
इस तरह से शरीर के संबंध में भी और मन के संबंध में भी है। कि जैसे चिंतन की बात आई, तो ध्यान, एकाग्रता, मन में कोई विचार लाना, तो वो विचार भी कैसे लाएँ? जो धर्मी और शुक्ल ध्यान से संबंधित हो। हम ऐसे रौद्र ध्यान हम्म, या आर्त ध्यान वाले चिंतन भी मन में न लाएँ, मन में कोई ऐसा चिंतन भी न करें, जिससे हम किसी रूप में गुस्सा प्रकट करें या किसी के ऊपर द्वेष आ जाए, किसी पर कोई वेर की भावना आ जाए, ऐसी बातें हमारे मन में ना आएँ। मतलब चिंतन भी उस तरह का बने। तो या तो हम सोचे ही नहीं, और अगर सोचना पड़े तो कम से कम अच्छा सोचो, या तो हम बोले ही नहीं, बोलना पड़े तो अच्छा बोलो, या तो हम कुछ करे ही नहीं और करना हो तो अच्छा करो। हम्म। एक वो सॉन्ग आता है ना, यदि भला किसी का कर न सको बुरा तो किसी का कर, बुरा। भला किसी का कर तो किसी का मत करना। भला हाँ, किसी का करना सको तो बुरा हाँ, किसी वही का वही मत। बोल रहा था ना मैं, अगर यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो बस वही बात है कि या तो आप कुछ मत करो, आपको ज़बरदस्ती नहीं कि करना ही है, और कम से कम बुरा मत करो बस। तो बस यही बात इस पैराग्राफ में बताइए, आगे बढ़ते हैं। शरीर की दुष्प्रवृत्ति सतत नहीं होती। निरंतर जीवों को मारने वाला वधक शायद ही मिले। निरंतर असत्य बोलने वाला और बुरा मन बरताने वाला भी नहीं मिलेगा, किंतु उनकी अनुपरति अनिवृत्ति नैरंतरिक होती है। दुष्प्रयोग अव्यक्त अनुपरति का ही व्यक्त परिणाम है। अनुपरति जागरण और निद्रा दोनों दशाओं में समान रूप होती है। इसे समझे बिना आत्म साधना को नहीं समझा जा सकता। इसी को लक्ष्य कर भगवान महावीर ने कहा है, असंयमी मनुष्य जागता हुआ भी सोता है और संयमी मनुष्य सोता हुआ भी जागता है। देखिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो कंटिन्यू गलत काम कर सके। मतलब किसी को बोल दे भी चलो ठीक है मैं तो झूठ ही बोलूँगा, तो चलो बोलो कितनी देर झूठ बोल सकते हो? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बोल के आखिर चुप हो जाएगा। कितनी देर कंटिन्यू कोई बोल नहीं सकता। इसी तरह से किसी कोई बोले मैं तो हिंसा करूँगा, तो कितनी हिंसा कर लेगा? कंटिन्यू जीवों को मारता रहेगा। कोई आतंकवादी भी राइफ़ल लेकर के अंधाधुंध गोलियाँ चलाएगा तो कितनी देर चला लेगा? मतलब कहीं न कहीं अगर हम कैलकुलेशन करें तो 24 आवर्स में हार्डली कोई 1 घंटा भी गलत काम करना उसके लिए मुश्किल होगा। बाकी कुछ समय तो आखिर उसको ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत कम समय ही दुष्प्रवृत्ति हो रही है, बाकी टाइम तो अक्रियावादी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भले ही वो असत्य नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अनिवृत्ति वो निरंतिक है। मतलब आपने अगर झूठ न बोला हो, 1 घंटे तक मान लीजिए हमने किसी को टेस्ट किया, 1 घंटे में कोई 5 मिनट तो झूठ बोला और 55 मिनट वो चुप रहा। लेकिन जो 55 मिनट चुप रहा ना, तब भी उसको असत्य का दोष लग रहा है। अब ये बहुत गहरी बात है। जब वो नहीं बोला, मतलब 5 मिनट चलो झूठ बोला तब तक उसको पाप लग गया, समझ में आता है, लेकिन जब तक वो चुप बैठा है तब भी उसको पाप लग रहा है। तो उसका कारण क्या होता है? अनुपरित। अनुपरित का मतलब होता है अनिवृत्ति। वो उससे अभी तक निवृत्त नहीं हुआ है, उससे फ्री नहीं हुआ है। जैसे किसी को राइफ़ल दे दी गई आतंकवादी को, और वो अंधाधुंध गोलियाँ चला रहा है, लोगों को मार रहा है। तो भले ही वो राइफ़ल चलाए या न चलाए, लेकिन उसको अथॉरिटी दे दी गई है, उसके पास वो सब सुविधाएँ उपलब्ध है, तो देयर इज़ चांसेस कि वो कभी भी किसी को मार देगा। भले वो न मार रहा है, लेकिन स्टिल डर तो है ही है, या उसके पास वो संभावना तो है ही है, वो कभी भी मार सकता है। तो इसी प्रकार से दुष्प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति, भले ही वो कम समय के लिए दुष्प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन अदर टाइम भी दे आर ओपन टू डू। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, मतलब वो खुले हुए हैं, वो फ्री है, वो जब चाहे झूठ बोल सकता है, वो जब चाहे हिंसा कर सकता है, जब चाहे वो गलत काम कर सकता है। अब वो नहीं चाह रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है, बट उसको तो अथॉरिटी दी गई है। तो ये जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी ही खतरनाक है। वही पाप कर्म का बंधन करवाती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि निवृत्ति करनी होती है।
त्याग करना होता है, झूठ बोलने का त्याग करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति त्याग कर ले कि मेरे असत्य बोलने के त्याग हैं। अब मान लीजिए पूरे दिन भर में भले वो 2-3 बार ही असत्य बोलने का काम पड़ता था, तो वो भी बचेगा भी, वो उस समय भी नहीं बोलेगा, और अदरवाइज़ तो जब वो मौन है तब तक तो वो त्याग में ही है, तो उसे कोई दोष ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि दुष्प्रवृत्ति नहीं करना भी सॉल्यूशन नहीं है। दुष्प्रवृत्ति नहीं करने का त्याग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंटीन्यूअस तो हम वैसे भी दुष्प्रवृत्ति कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि असंयमी मनुष्य जागता हुआ भी सोता है। मतलब संयमी का मतलब वही होता है, जो त्याग कर लेता है वो संयमी, जो त्याग नहीं करता है वो असंयमी। तो जब तक त्याग नहीं करते हैं तब तक जागते हुए भी और सोते हुए भी कर्मों का बंधन निरंतर हो रहा है। अब कोई व्यक्ति रात को सो गया और सोते-सोते भी उसके झूठ बोलने का भी पाप लग रहा है, हिंसा का भी पाप लग रहा है, सब तरह के पाप उसको लग ही रहे। तो फिर उससे कैसे बचा जाए? कि वो त्याग करके सो जाए, कि भई मैं सुबह उठूँ तब तक मेरे पापकारी प्रवृत्ति करने के त्याग है। इस तरह से कुछ संकल्प कर ले, या रात को संवर करके भी सो जाए कि जैसे पोषद करते हैं ना, वैसे एक संवर भी किया जा सकता है। संवर में उपवास करना कंपल्सरी नहीं होता है। तो उस रूप में भी कोई त्याग कर ले, तो जब तक त्याग नहीं करेगा वह बचेगा नहीं। तो ये असंयमी मनुष्य जागता हुआ भी सोता है, क्योंकि वो जग तो भले रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको पता ही नहीं है कि मेरे तो कर्म का बंधन निरंतर चल रहा है, तो उसकी जगना क्या काम आया? जागरूकता तो वही होनी चाहिए ना, कि भई हमारी आत्मा पर कोई कर्म चिपक रहे हैं और हम उसे रोक दें, वही तो जागरूकता चाहिए। और जागते हुए भी वो जागरूक नहीं है, यानी कि उसके कर्म का बंधन हो रहा है। और जो संयमी मनुष्य है, वो तो सोते हुए भी मानो जाग रहा है, क्योंकि वो भले सो गया है, लेकिन सोते-सोते भी वो कर्म बंधन से बचा हुआ है, तो वही तो जागरण है। तो इसलिए इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि दुष्प्रवृत्ति नहीं करना ये एक बात है, लेकिन दुष्प्रवृत्ति नहीं करने का संकल्प कर लेना, उसका प्रत्याख्यान कर लेना, ये दूसरी बात है, और ये दूसरी बात ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। मनुष्य शारीरिक और मानसिक व्यथा से सर्वाधिक समग्रतया मुक्ति पाने चला, तब उसे सबसे पहले दुष्प्रवृत्ति छोड़ने की बात सूझी। आगे जाने के बाद संभवतः उसने नहीं सोची, किंतु अन्वेषण की गति अबाध होती है। शोध करते करते उसने जाना कि व्यथा का मूल दुष्प्रवृत्ति नहीं, किंतु उसकी अनुपरति है। ज्ञान का क्रम आगे बढ़ा, व्यथा का मूल कारण जान लिया गया। देखिए, यही बात वापस यहाँ भी आ रही है कि प्रारंभ में व्यक्ति को क्या लगा कि भई गलत काम करना ही बुरा है, तो उसने गलत काम करना छोड़ दिया। लेकिन वास्तव में शोध करने पे, रिसर्च करने पर ये पाया गया कि जो व्यथा या दुःख होता है, उसका मूल दुष्प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि उसकी अनुपरति है। अनुपरति का मतलब अव्रत। अव्रत के कारण दुःख हो रहा है। गलत कार्य करने से उतना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे अधिक प्रॉब्लम तो अव्रत में रहने से है। तो यहाँ पर अव्रत का महत्व ही बताया गया है, जो पहले के पैराग्राफ में था, उसी बात को और ज़्यादा डिटेल में व्याख्या में की है। इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण गवेषणा हुई, वह है प्राणातिपात से हिंसा के पार्थक्य का ज्ञान। परितापन और प्राणातिपात ये दोनों जीव से संबंधित हैं। हिंसा का संबंध जीव और अजीव दोनों से है। द्वेष अजीव के प्रति भी हो सकता है, किंतु अजीव के परिताप और प्राणातिपात ये नहीं किए जा सकते। प्राणातिपात का विषय 6 जीवनिकाय हैं। हाँ, कंटिन्यू करें। प्राणातिपात हिंसा है, किंतु हिंसा उसके अतिरिक्त भी है। असत्य वचन, अदत्ता दान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह भी हिंसा हैं। इन सब में प्राणातिपात का नियम नहीं है। मृषावाद का विषय सब द्रव्य हैं। अदत्ता दान का विषय ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्य हैं। आदान ग्रहण धारण योग्य वस्तु का ही हो सकता है, शेष का नहीं। ब्रह्मचर्य का विषय रूप और रूप के सहकारी द्रव्य हैं। परिग्रह के विषय सब द्रव्य हैं।
परिग्रह का अर्थ है मूर्छा या ममत्व। यह अति लोभ के कारण सर्व वस्तु विषयक हो सकता है। ये 5 आश्रम हैं। इनके परित्याग का अर्थ है अहिंसा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये बात बताई गई कि हिंसा और प्राणातिपात इसका थोड़ा अंतर बताया गया। वैसे ये सिमिलर एक टॉपिक पहले भी आया हुआ है इस बुक में ही, हमने इसी में कहीं तो पढ़ा था। तो यहाँ ये बताया गया कि प्राणातिपात से हिंसा के पार्थक्य क्या ज्ञान, मतलब इन दोनों में डिफरेंस, हिंसा अलग है, प्राणातिपात अलग है। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है, जनरली हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हिंसा का मतलब जीव को मारना, ये कॉमन बात हम दिमाग में लेते हैं। लेकिन प्राणातिपात का मतलब होता है किसी का प्राण हरना, मतलब किसी को मारना, जबकि हिंसा में और भी बहुत बातें शामिल हैं। तो अगर प्राणातिपात की परिभाषा देखें या परितापन की परिभाषा, किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना या मारना, अगर इसको हम हिंसा समझ लें, तो फिर ये तो केवल जीव से संबंधित है, और हिंसा तो जीव और अजीव दोनों दोनों से संबंधित है। तो अजीव के साथ में भी द्वेष हो सकता है, किसी अजीव वस्तु के प्रति भी द्वेष हो सकता है, लेकिन उसमें प्राणातिपात पॉसिबल नहीं होता है। तो प्राणातिपात तो केवल 6 जीव निकाय का ही होता है, लेकिन हिंसा तो जीव अजीव दोनों की हो सकती है। तो फिर हिंसा का एक व्यापक रूप है, प्राणातिपात एक छोटा सा पार्ट है, और हिंसा जो है ना वो बहुत बड़ा पार्ट है। हिंसा के अंतर्गत तो असत्य वचन, अदत्ता दान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह ये भी शामिल हो जाते हैं। मतलब पांचों महाव्रत हिंसा में शामिल है, पांचों महाव्रत अहिंसा में शामिल हो जाते हैं, और इन महाव्रतों का पालन न करना हिंसा हो जाती है। तो असत्य बोलना भी हिंसा है, लेकिन असत्य बोलने में किसी का प्राण नहीं जा रहा है। तो प्राणातिपात एक रूप है हिंसा का, बट एक्चुअली हिंसा का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। उसी को यहाँ समझाया गया है कि हिंसा जो है ना वो तो सब चीजों की हो रही है, असत्य वचन से भी, चोरी से भी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से भी हिंसा हो रही है, और प्राणातिपात से भी हिंसा हो रही है। लेकिन इन सब में प्राणातिपात होना कंपल्सरी नहीं है। अब नशावाद के बारे में बताया, भाई नशावाद किसके संबंध में हो सकता है, तो वो सभी द्रव्यों के लिए हो सकता है। मतलब झूठ बोलना किसी के बारे में, कोई अजीब के बारे में भी झूठ बोला जा सकता है, कि जैसे किसी ने कह दिया भाई ये रुमाल सफेद नहीं काला है, तो ये अजीव के संबंध में झूठ बोलना हो गया। इस तरह से अदत्ता दान वो ग्रहण और धारण करने योग्य वस्तु की, जो ग्रहण की जा सके या धारण की जा उसी की, क्योंकि चोरी किसको, चोरी तो तभी लगेगी ना जब अदत्त वस्तु को हम ग्रहण करें। जो चीज ग्रहण ही नहीं की जा सके तो उसकी चोरी भी कैसे लगे। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का विषय वो भी रूप, विषय रूप और रूप के सहकारी द्रव्य होते हैं, और परिग्रह में सब द्रव्य शामिल है। और परिग्रह का एक्चुअली अर्थ ममत्व है, मतलब किसी पदार्थ के प्रति जो एक आसक्ति होती है, ममत्व होता है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, दैट इज परिग्रह। हमारे पास फिजिकली होना परिग्रह नहीं है, वो तो एक द्रव्य रूप से भले हम परिग्रह कहते हैं, लेकिन जब उसमें ममत्व जुड़ जाता है, कई बार कोई चीज हमारे पास होते हुए भी हमारी नहीं होती है, हमारे मन में ऐसी भावना ही नहीं रहती कि ये मेरी है, तो वहां फिर परिग्रह का दोष भी नहीं है। तो ऐसे 5 जो बाकी के 4 महाव्रत है, उनमें तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि भाई इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब, लेकिन अहिंसा महाव्रत में तो अ, सभी बातें इंक्लूड हो जाती है। और जो 5 आश्रव बताए गए हैं, उनका परित्याग करना ही अहिंसा है। पांचों आश्रव का परित्याग उसमें आ जाता है। कंटिन्यू करें। प्राणातिपात वीरमण, मृषावाद वीरमण, अदत्तादान वीरमण, अब्रह्मचर्य वीरमण, परिग्रह वीरमण, ये 5 संवर हैं। आश्रव क्रिया है, वह संसार का कारण है। संवर अक्रिया है, वह मोक्ष का कारण है। ठीक है, तो देखिए 5 तरह के जो आश्रव है उससे बचना, ये संवर हो जाता है, और ये ही अहिंसा है। ठीक है ना, तो अहिंसा में पांचों ही आश्रमों का त्याग आ जाता है। और उसके साथ में ये भी बताया गया है कि संवर जो होते हैं ना वो एक तरह से अक्रिय रूप है। तो ये काम किया तो आश्रव है, नहीं किया तो संवर हो गया, तो न करना ही संवर है। तो जैसे हम पापकारी प्रवृत्ति करते हैं तो वो आश्रव है, नहीं किया तो संवर है। तो अब नहीं करना
वो एक बात है, लेकिन संवर में हम जब इस चीज़ का त्याग कर लेते हैं, तो जैसे ही हमने त्याग किया, हम संवर की भूमिका में चले जाते हैं और यही मोक्ष का कारण बनता है। मतलब मूल तो अक्रिया ही है, लेकिन अक्रिया को अचीव करने के लिए सक्रिय रहते हुए भी दुष्प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास किया जाता है। तो ये अक्रियावाद जो टॉपिक है, इस पर किसी की कोई जिज्ञासा अगर हो, तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर जो अपने पढ़े अ, ये निरंतर असत्य बोलने वाला और बुरा मन बरताने वाला भी नहीं मिले, मतलब इस पैराग्राफ में जो है वो भावों से रिलेटेड भी है ना, कि अगर अपने भाव बुरे नहीं, हैं नहीं, तो नहीं, उससे भी तो इसमें अपना। इसमें देखिए भाव की बात नहीं होती है, भाव होना नहीं होना, लेकिन अत्याग में रहना, त्याग नहीं करना, वो दिक्कत वाली बात है। भावना डिफरेंट चीज़ आती है। यहाँ पे अच्छा, अवृत की बात आ रही है मुख्य रूप से। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है तो एक लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट टॉपिक है, वो हम कर लेते हैं। व्यक्तिवाद और समष्टिवाद। व्यक्तिवाद और समष्टिवाद। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के आरंभ में अवादी होता है, किंतु जैसे ही वह आलोचना के क्षेत्र में आता है वैसे ही वाद उसके पीछे लग जाते हैं। वास्तव में वह वही है जो शक्तियां उसका अस्तित्व बनाए हुए हैं, किंतु देश काल और परिस्थिति की मर्यादाएं वह जो है उससे भी उसे और अधिक बना देती हैं। इसलिए पारमार्थिक जगत में जो व्यक्तिवादी होता है वह व्यवहारिक जगत में समष्टिवादी बन जाता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति जब जीवन प्रारंभ करता है, तो वह अवादी होता है। मतलब वो कुछ भी न तो व्यक्तिवाद या समष्टिवाद कुछ भी उसका नहीं होता है। लेकिन जब वह आलोचना के क्षेत्र में अ, आगे बढ़ता है, तो बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं, देश, काल और परिस्थितियाँ, उसकी वजह से वह अ, पारमार्थिक जगत में व्यक्तिवादी बन जाता है और व्यावहारिक जगत में समष्टिवादी। अब इसका मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाद का मतलब अपना सेल्फ देखना, मतलब अपना खुद का देखना, वो व्यक्तिवाद है। तो जहाँ भी हम आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, वहाँ व्यक्तिवाद आएगा। अभी मैं धर्म करता नहीं करता, वो महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं, भी हमारे गाँव में तो सब लोग सामूहिक करते हैं। सब लोग करें, नहीं करें, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप करते हो कि नहीं करते, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये व्यक्तिवाद वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर भी व्यावहारिक जगत में समष्टिवाद भी महत्वपूर्ण है, कि कहीं हमें अपने गाँव का प्रेज़ेंटेशन करना, अपने क्षेत्र का प्रेज़ेंटेशन करना है, तो वहाँ पर तो हम कॉमन बात बताएँगे, भई हमारे क्षेत्र में इतने उपासक हैं। अरे भई इतने उपासक है, उससे आपका क्या? आप उपासक हो कि नहीं हो? तो वो व्यक्तिवाद आ गया। लेकिन समष्टिवाद में ये भी एक गौरव की बात होती है, भई हमारे क्षेत्र से इतने उपासक हैं। तो ऐसे ये 2 वाद फिर बाद में बन जाते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। तो जैसे-जैसे परिस्थितियाँ पनपती है, वैसे-वैसे जीव व्यक्तिवादी और समष्टिवादी बन जाता है। निश्चय दृष्टि के अनुसार समूह आरोपवाद या कल्पनावाद है। ज्ञान वैयक्तिक होता है, अनुभूति वैयक्तिक होती है, संज्ञा और प्रज्ञा वैयक्तिक होते हैं, जन्म मृत्यु वैयक्तिक होते हैं। एक का क्रिया एक का किया हुआ कर्म दूसरा नहीं भोगता। सुख दुख का संवेदन भी वैयक्तिक है। देखिए, अब है ना 2 दृष्टियाँ होती है, एक होती है निश्चय दृष्टि, एक होती है व्यवहारिक दृष्टि। तो निश्चय दृष्टि में तो ये समूह वाली बात है ना, ये सिर्फ़ कल्पना है। कुछ भी सामूहिक कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ ज्ञान व्यक्ति का स्वयं का है, उसका अनुभव उसका स्वयं का है, उसकी संज्ञा, उसकी प्रज्ञा, उसकी जन्म, मृत्यु, उसका किया हुआ कर्म उसे ही भोगना है। मतलब सब कुछ तो व्यक्ति की ही होता है। सुख-दुःख का संवेदन भी उसका खुद का उसे ही करना है। तो फिर ये निश्चय दृष्टि में तो समूहवाद की कोई मतलब उसको खाली कल्पना ही माना जा सकता है, कि ये खाली एक कल्पना है, हमने समूह को बना दिया भी, हमारे गाँव में इतने लोग सामायिक करते हैं। तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? गाँव में कितने करते हैं उससे क्या लेना-देना? हर व्यक्ति का अपना-अपना वर्चस्व है, अपना-अपना उसका इम्पोर्टेंस है और जो व्यक्ति सामायिक कर रहा है, जो धर्म ध्यान कर रहा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वह मोक्ष चला जाएगा।
तो उसमें समाज क्या काम आएगा या गाँव क्या काम आएगा? ऐसा तो है नहीं कि भई इस गाँव के सब लोग एक साथ मोक्ष जाने वाले हैं। तो निश्चय दृष्टि के अनुसार तो एक्चुअली वैयक्तिकवाद ही इम्पोर्टेंट है, मतलब व्यक्तिवाद ही इम्पोर्टेंट है और हर कार्य वैयक्तिक ही होते हैं। समूह की कल्पना सिर्फ़ एक कल्पना ही है, उसका कोई इम्पोर्टेंस ख़ास नहीं होता है निश्चय दृष्टि में। अब आगे पढ़ते हैं। सामूहिक अनुभूतियां कल्पित होती हैं, वे सहजतया जीवन में उतर नहीं आती। जिस समूह, परिवार, समाज या राष्ट्र से संबंधों की कल्पना जुड़ जाती है, उसी की स्थिति का मन पर प्रभाव होता है। यह मान्यता मात्र है। उनकी स्थिति ज्ञात होती है, तब मन उससे प्रभावित होता है। अज्ञात दशा में उन पर कुछ भी बीते, मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शत्रु जैसे मान्यता की वस्तु है, वैसे मित्र भी। शत्रु की हानि से प्रमोद और मित्र की हानि से दुख, शत्रु के लाभ से दुख और मित्र के लाभ से प्रमोद हो जाता है। वह मान्यता से आगे कुछ भी नहीं। व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र। तो देखिए, यहाँ पर वो जो पहले निश्चय दृष्टि की बात चल रही ना, उसी को और ज़्यादा डिटेल में बताते हुए ये बताया गया है कि सामूहिक अनुभूतियाँ जो है ना, वो सब कल्पित हैं। हम कह देते हैं भई हमारा मित्र आया, हम प्रसन्न हो गए। एक्चुअली कोई मित्र होता ही नहीं है। आत्मा स्वयं मित्र है, स्वयं शत्रु है। कोई दूसरा ना मित्र है, ना शत्रु है। तो फिर ये सब बात केवल काल्पनिक ही होती है। ये केवल एक हमने मान्यता बना ली कि भई ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति मेरा मित्र है, अमुक व्यक्ति मेरा दुश्मन है। और जैसे आज एग्ज़ाम्पल के लिए पाकिस्तान को हमने एक दिमाग में दुश्मन बना लिया और भारत हमारा देश बना लिया। तो अब एक माइंडसेट हमारा बन गया। अब कोई जोक क्रैक होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान हार जाती है, पाकिस्तान का विकेट गिरता है तो भी हम खुश हो जाते हैं। जबकि निश्चय दृष्टि से तो भाई ठीक है, एक विकेट ही तो गिरा ना, अभी वो भी एक इंसान था, एक जीव का विकेट गिरा। वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, उससे क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन ये सारी जो अनुभूतियाँ है ना, ये एक हमने कल्पना कर ली और उस कल्पना की वजह से हम अ, किसी को शत्रु मान रहे हैं, किसी को मित्र मान रहे हैं, किसी के प्रति राग हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है। वास्तव में तो व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है। कब होता है शत्रु? व्यक्ति अपना शत्रु कब बनता है? जब वह शुभ प्रवृत्ति में लीन हो जाता है। हाँ, जब वो दुष्प्रवृत्ति करता है तब शत्रु है और जब आत्मा शुभ अच्छी प्रवृत्ति करती है तो वो मित्र बन जाती है। तो मूल निश्चय दृष्टि तो यही कहती है। अब और आगे? निश्चय दृष्टि उपादान प्रधान है। उसमें पदार्थ के शुद्ध रूप का ही प्ररूपण होता है। व्यवहार की दृष्टि स्थूल है, इसलिए वह पदार्थ के सभी पहलुओं को छूता है। निमित्त को भी पदार्थ से अभिन्न मान लेता है। समूहगत एकता का ही यही बीज है। इसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया सामाजिक होती है। समाज से अलग रहकर कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। समाज के प्रति जो व्यक्ति अनुत्तरदायी होता है, वह अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता। देखिए, इसमें अब यहाँ पर परिवार ना ये बात आई है कि भई निश्चय दृष्टि अ, ऐसे व्याख्या कर रही है कि भई व्यक्तिवाद ही बनना चाहिए। निश्चय दृष्टि तो यही कह रही है भई हमें व्यक्तिवाद बनना चाहिए, समाज में कुछ रखा नहीं है, सब काल्पनिक चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर अगेन इसको थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट दिया गया कि वास्तव में निश्चय दृष्टि ऐसे तो उपादान प्रदान हैं, लेकिन निमित्तों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सामायिक करेंगे तो हमें ही लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए हमारे कोई नेबर में अच्छे व्यक्ति आ जाएँ और वो कभी महाराज के जाते समय हमें भी याद कर ले, चलो आप भी चलो और उनके निमित्त से हम भी वहाँ चले गए और हमारी भी सामायिक हो गई। तो सामाजिक भले इस रूप में जो हमने पहले बात की उसके अनुसार भले वो निश्चित दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ व्यवहार में तो उपयोगी प्रतीत हुआ कि उस वजह से हम भी चले गए, नहीं तो हम अकेले शायद आलस कर जाते, हम जाते नहीं, हमारे प्रवचन का लाभ नहीं मिलता, हम सामायिक से वंचित रह जाते। तो इस तरह से अ, भले वो उपादान प्रदान है निश्चय दृष्टि, लेकिन जहाँ निमित्त भी कारण बनते हैं, वहाँ पर समष्टिवाद की भी अपनी उपयोगिता है। एक माहौल बनता है संवत्सरी के दिन जब सब प्रवचन सुनने जाते हैं, तो वहाँ एक माहौल बनता है, तो इस निमित्त से सब पोषक कर लेते हैं साथ में।
अकेला व्यक्ति घर में कितनी बार पोषित कर पाता है? कोई-कोई व्यक्ति ही कर पाते हैं। वहाँ पर समूह रूप में अधिकांश व्यक्ति कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे अब थोड़ी-सी इसकी भी एक इम्पोर्टेंस बताई कि समष्टिवाद भी महत्वपूर्ण है। जहाँ निश्चय दृष्टि व्यक्तिवाद को प्रमोट कर रही है, वहाँ पर व्यवहार दृष्टि से समष्टिवाद या समूह रूप भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसी बात की थोड़ी और आगे व्याख्या आ रही है, तो एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं। उसका बस भाव यही आएगा कुल मिलाकर के कि जैन दर्शन दोनों चीज़ों को महत्व देता है। निश्चय दृष्टि से व्यक्तिवाद को भी और व्यवहार दृष्टि से समष्टिवाद को भी। हाँ, कंटिन्यू करें। इसमें परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ने की संवेदनशीलता की बात होती है। जैन दर्शन के मर्म नहीं जानने वाले इसे नितांत व्यक्तिवादी बताते हैं, पर यह सर्वथा सच नहीं है। वह आध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तिवादी होने का समर्थन करता है, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में समष्टिवाद की मर्यादाओं का निषेध नहीं करता। निश्चय दृष्टि से वह कर्तव्य, कर्तृत्व, भोक्तृत्व को आत्मनिष्ठ ही स्वीकार करता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने बाह्य आत्मा को पर समयरत कहा है। पर समयरत कहा। ठीक है, औपचारिक, एक बार कंटिन्यू करिए। हाँ, औपचारिक कृतित्व, भोग भोक्तृत्व को परिनिष्ठ मानने के लिए वह अनुदार भी नहीं है। इसलिए सिद्ध मुझे सिद्धि दे, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती है। प्राणी मात्र के प्रति, केवल मानव के प्रति ही नहीं, आत्मतुल्य दृष्टि और किसी के भी कष्ट न देने की वृत्ति आध्यात्मिक संवेदनशीलता और सौहार्द है। इसी में से प्राणी की असीमता का विकास होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कंक्लूजन यही आ रहा है कि जैन दर्शन एक्चुअली नितांत व्यक्तिवादी नहीं है, जहाँ आध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तिवादी होने का समर्थन किया जाता है। कि भाई जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जहाँ आत्मा की बात है, वहाँ व्यक्तिवादी बन जाना चाहिए। भाई मुझे सामायिक करनी है तो मुझे करनी है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे तपस्या करनी है, मुझे उपवास करना है, वो मेरा व्यक्तिगत है। उसमें मैं वेट नहीं करूँ कि कोई और मेरा साथ हो तो ही मैं करूँ। लेकिन जब हम अ, साधना करते हैं और इस संसार में रहकर साधना करते हैं, तो वहाँ पर हमें बाहरी वातावरण के अनुसार भी कुछ ढलना होता है। और जैसे ये एक औपचारिक कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात आई है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का मतलब होता है करना और भोगना। तो हम स्वयं आत्मा ही करती है, आत्मा ही भोगती है। तो ऐसे तो ये सारी बातें एक्चुअल व्यक्तिवादी ही है, लेकिन फिर भी हम लोगस के पाठ में करते हैं ना, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो वहां तो हम सिद्ध मुझे सिद्धि दे ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम ये भी मान रहे हैं कि भाई करने वाले हम ही हैं और भोगने वाले भी हम ही हैं, तो सिद्ध कौन होते हैं, वो मुझे कैसे देंगे? लेकिन वहां भी हम एक खाली उन्हें एक निमित्त बनाते हैं। बट उनको निमित्त बनाने के पीछे भी रीजन यही रहता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिक बात है। रियल सेंस में तो भाई हम भी आपके जैसे सिद्ध बनना चाहते हैं। तो भाई हम आपसे भले प्रे कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप हमें कुछ देंगे नहीं। बट फिर भी हम उस याचना के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ही बनता है कि हाँ, मुझे सिद्ध बनना है। बस उसी बात को प्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड हो गया है। तो कुल मिलाकर के व्यक्तिवाद और समष्टिवाद में जो इसका मूल सार है वह यही आता है कि हम धार्मिक दृष्टि से व्यक्तिवादी बने, और जहाँ पर समूह की बात आ जाए, समाज की बात आ जाए, वहाँ पर हम समष्टिवाद को भी न भूलें। आज जैसे परिवार में रहते हैं, तो परिवार में हम ये कह दें कि नहीं, पति आए हैं घर पे तो हम तो उनके लिए अभी खाना नहीं बनाएँगे, हमारा तो अभी समय का टाइम है, हम तो धर्म कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपना सोचें, वो थोड़ी मुझे मोक्ष ले जाने वाले हैं। तो वैसा नहीं चल पाएगा, फिर परिवार का संचालन मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी अगर व्यक्तिगत साधना करनी हो तो फिर हमें तो दीक्षित हो जाना पड़ेगा। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हम समष्टिवाद को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पूरा चैप्टर लगभग हो गया है। अभी कोई जिज्ञासा अगर है तो एक बार मैं वो आमंत्रित करना चाहूँगा। और अपना कल का भी कुछ एक पेंडिंग शायद क्वेश्चन रह गया था, वो भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो वापस किसी को ध्यान में आए तो पूछ सकते हैं।
और एक 25 भावनाओं की भी बात कही गई थी, वो भी मुझे करवानी है। अभी आज तो समय हो गया है, एक बार पहले जिज्ञासा ले लेते हैं आज के स्टडी से रिलेटेड कोई जिज्ञासा अगर हो। हाँ, सुषमा जी। वो कल उस्तरा वाला था सर, उस्तरा और हाँ, चक्र वो वाला था हाँ, कल सर। उत्तरा और चक्र वाला मैंने थोड़ा-सा कुछ उस पे चिंतन किया है, तो हम उस पे फिर से डिस्कस करेंगे। अभी मैं उस पे भी बात करूँगा। और कोई जिज्ञासा आज के संदर्भ में पहले वो ले लेते हैं। सीमा जी? सर वही वाला उस्तरा और वाला को रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है, उत्तरा और चक्र का रिमाइंडर हो गया है। और कोई जिज्ञासा आज के संबंध में नहीं है। तो आज हमने सर 2 ही आज तो टॉपिक मेरा किए थे, मिस हो गया अक्रियावाद। सर। सर आज हाँ। तो मेरा थोड़ा मिस हो गया, लाइट नहीं थी ना, उसकी वजह से थोड़ा मैं कल पूरा चैप्टर पढ़ के हाँ, कल कोई बात आपसे नहीं। आप है ना, मैंने इसीलिए क्लास के प्रारंभ में भी मैं इसलिए जिज्ञासा की बात करता हूँ कि बाद में कोई यूट्यूब पे देखे तो वो भी जिज्ञासाएँ रख सकें। एनीवे अभी आज की कोई जिज्ञासा अभी नहीं है, तो कल वाली एक बात जो रह गई थी, उस्तरा और चक्र। सेंटेंस क्या था? उस्तरा और चक्र अंत भाग से चलते हैं। अंत भाग जो से चलते हैं। तो हाँ देखिए से अंत भाग क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। अंत भाग का मतलब होता है आखिरी छोर। तो जैसे उस्तरा का आखिरी छोर छोर तो वो होता है जहां पर उसकी तेज धार होती है। तो जो तेज धार होती है वहां से वो जैसे बाल हटाने का जो उसका कार्य है, वहीं से शुरू करता है। तो वो जब अंत भाग से चलता है ना, तो उसका प्रॉपर कार्य हो पाता है। अब चक्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि एक मतलब सर्कल में कोई एंड भाग नहीं होता है, तो उसका जो सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसको अंत भाग कहते हैं। तो जैसे चक्र चलता है ना, उंगली पे मान लो कोई चक्र को ऐसे घुमाएंगे, तो जो मिडिल पॉइंट है वो एक्चुअली उसको मूव करता है। तो चक्र अंत भाग से चलता है, मतलब ये कि मिडिल जो केंद्र है ना चक्र का, वहां से वो चल रहा है। तो जब वो अंत भाग से चलता है तो उससे उसको पूरी तरह से मतलब चारों तरफ से वो घूम पाता है, और उस वजह से वो अपना काम प्रॉपर कर पाता है। तो उस्तरा, क्योंकि उसका अंत भाग तो अलग था, उस्तरे के लिए अंत भाग हो गया उसका छोर, अंतिम छोर। और चक्र का अंत भाग हुआ उसका मिडिल पॉइंट। तो दोनों अलग-अलग अपेक्षाओं से अंत भाग है, लेकिन फिर भी सेंटेंस वही बैठेगा कि क्योंकि वो अंत भाग से चलते हैं, इसलिए वो अपना कार्य, अपना टास्क अच्छे से कर पाते हैं। वे साध्य को पा सकते हैं, मतलब अपने टारगेट को वो पूरा कर पाते हैं। तो अंत भाग से चलना महत्वपूर्ण है, ये बात यहाँ बताई गई है। तो ऐसे अंत भाग, एक तो एंड छोर भी हो जाता है, और एक मानो भीतरी भाग को भी अंत भाग कह दें, जैसे चक्र के केस में हो गया। तो जब कोई चीज़ भीतर से मतलब अंदर से काम करती है ना, तो उसका इफ़ेक्ट प्रॉपर होता है और वो लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णता हासिल कर पाती है। साधना की दृष्टि में कैसे हुआ ये सर, इसमें कैसे रिलेट करेंगे इसको? देखिए, इसमें ना अंत भाग इस तरह से होता है कि संयम और आत्म स्वरूप की अभिव्यक्ति। अब जहाँ संयम का अंत भाग आएगा, वहां पर आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो जब कोई अंत भाग से चलेंगे, तभी परिपूर्णता आ पाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति संयम कर रहा है, मतलब पार्टली संयम कर रहा है, कुछ नियमों का पालन किया, लेकिन जब वो उसको कंप्लीट करता है, मतलब उसके अंत भाग को अचीव कर लेता है, तो फिर वो चरम बिंदु तक पहुंच जाता है। तो तब जाकर के वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा बन पाती है। मतलब जो भी हम टास्क करते हैं ना साधना के लिए भी, उसको भी हमें अंत भाग से करना होता है, उसको लास्ट स्टेज तक करना है। जैसे विषय, कषाय और तृष्णा, अब इसकी अंत रेखा के उस पार चरण टिकेंगे, तो जाकर के मुक्त बनेंगे। मतलब उसको एटलीस्ट जो लास्ट पार्ट है ना, वहां तक अचीव करना है। मतलब विषय थोड़ा भी बचना नहीं चाहिए, कषाय थोड़ा भी बचना नहीं चाहिए। थोड़ा भी कषाय है ना, तब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उसके अंत भाग तक हमें पहुंचना होगा। ठीक है, कल की जिज्ञासा भी मैंने अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया है।
अब एक वो 25 जो भावनाएं हैं वो एक बाकी रह गई है। 5 महाव्रतों की 5-5 जो भावनाएं हैं, तो अब देखिए समय तो हो गया है, तो कल हम या तो कल स्टार्टिंग में, कल आप थोड़ा अगर सब जल्दी आते हैं ना 7 बजे जब क्लास शुरू होती है, तभी मैं वो थोड़ा पावर पॉइंट के द्वारा बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा एक नया टॉपिक है, कुछ अच्छे से अगर हो जाएगा तो ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, बट स्टार्टिंग में करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम तीसरा चैप्टर श्रमण संस्कृति और श्रामण्य ये प्रारंभ करेंगे। हाँ, किरण जी कोई जिज्ञासा? हम आपको बोल रहे थे कि वो कल वाला और परसों वाला आपने भेजे नहीं वो वीडियो, हमको निकालना आता एक्चुअली नहीं ना है। वीडियो मैंने अभी भेजना इसलिए बंद किया कि वो इसका जो यूट्यूब चैनल है ना वहाँ पे ऑटोमेटिक आ ही जाता है। आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन पे ही। फिर उस पे क्लिक करते ही वीडियो खुल जाता है। तो अच्छा ठीक। अभी के लिए मैं आपको एक बार है ना प्लेलिस्ट जो इसकी आचार मीमांसा की एक प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक भेज दूँगा। तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उसपे लेटेस्ट वीडियो आप हाँ देखते रहें। उसी में वीडियो ऐड होते रहते लेकिन हैं ऑटोमेटिकली। तो रोज़-रोज़ अच्छा लिंक नहीं ठीक है, भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और हमको सबसे जब बढ़िया तो टाइम आप अगर मिलता आप है ना तब सब्सक्राइब हम कर सुनना देंगे ना तो चाहते हैं। ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। जब टाइम मिले तब वापस सुनने का मन करता है। ऐसे हम परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं दे रहे हैं, हमको अच्छा लगता है आपका ये सुनना, तो इसीलिए तो ठीक है, मैं हम आपको है ना आचार्य मीमांसा की प्लेलिस्ट का एक लिंक आज भेज दूँगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सारे वीडियो पुराने भी मिल जाएँगे और नया वीडियो जब-जब भी ऐड होगा वो उसी लिस्ट में ऐड हो नहीं, जाता है। ऐसे पहले का तो कुछ आए हुए हैं, ये 2-3 दिन का नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी अभी वो प्लेलिस्ट एक बार आने के बाद फिर मैं प्रतिदिन नहीं भेजूँगा, उसी प्लेलिस्ट में आप अपना आप देख सकेंगे। ठीक, ठीक है।